ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हीट एंड टेम्परेचर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज देखिएगा, आज हम लोग जो टर्म पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ट्रिपल बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रिक बिंदु के बारे में भी जान लेंगे। ट्रिक बिंदु होता क्या है मैंने शॉर्ट में हालांकि बता रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। आइए जानते हैं टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में। जानने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए, हेडिंग लिखिएगा टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल में कुछ भी नहीं है, आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है। कभी कदार नंबरिकल आता है, उसके अलावा जो है हम लोग थोड़ा सा उसका डाटा भी देख लेंगे। डाटा उसका रेंज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, टेम्परेचर जो है तापमान नापने का जो है, टेम्परेचर स्केल क्या है। देखिएगा, तापमान नापने का एक विधि है। इसको जो है तापमान को हम कितने स्केल से नापते हैं वही यहाँ पे हमको जानना है। देखिएगा, तापमान को कुल, यहाँ पे लिखिएगा तापमान को कुल 4 स्केल से नापते हैं। 4 स्केल से मापते हैं, याद रखिएगा। सिंपल सा यही आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, सभी लोग को पता होगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आइए, पहला होता है सेंटीग्रेड। क्या होता है? सेंटीग्रेड। दूसरा का बात करें तो होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है। उसके अलावा तीसरा का बात करें तो ये हो जाता है आपका, क्या होता है बताइए फटाफट। फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, याद रखिएगा। हिंदी में लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो। उसके अलावा चौथा में लिखिएगा रेमोड होता है। क्या होता है? रूमेड होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? रूमेड होता है। यही आपको मेनली रूप से याद रखिएगा। सिंपल सा सेंटीग्रेड ज़्यादातर यूज होता है, उसके अलावा फ़ारेनहाइट भी यूज कम ही होता है, और यहाँ पे केल्विन यूज होता है ज़्यादातर। उसके अलावा आर भी कम ही यूज होता है, नहीं के बराबर। देखिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस याद रखना है इसका। देखिएगा, आपको फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला का बात करें तो आपको रखना है C/5। ये कहाँ से है मैं भी आपको बताऊंगा। C/5 F-32। F माइनस क्या होता है? 32 बाई क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा 9। F-32 बाई क्या हो जाएगा? 9। और उसके अलावा जो है केल्विन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका K-273। और उसके नीचे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद R4, R बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। R बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें रिलेशन आपको जो है कि कभी कदार पूछता है तो रिलेशन आपको देखिए, सेंटीग्रेड दे देगा आपको, जो फ़ारेनहाइट पूछेगा, या फिर हो सकता है सेंटीग्रेड दे देगा आपको, केल्विन पूछेगा, तो यहाँ से इसी से आप निकाल सकते हैं। C/5 याद रखिएगा। ये कहाँ से है मैं आपको बताऊँगा। 32 - 9, उसके अलावा K-273/5, उसके बाद R/4 लिख लीजिए इसको अच्छे से, और जहन में याद रखिएगा, मिस मत करिएगा। ये कहाँ से आया मैं आगे चल के बताऊंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आइए, नोट डाउन फटाफट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक नॉमरिकल करेंगे, फिर जो है हम लोग आगे ट्रिपल पॉइंट की तरफ चलेंगे। चलिए आइए, फटाफट इसको आप हटा दीजिए। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसी को देखेंगे टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल में। क्या देखना है हमको देखना है, देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये ऑफ है। पॉइंट ऑफ आइस, इसको जो बोला जाता है हिंदी में, बर्फ का क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्फ का गलनांक बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहीं से फार्मूला निकल कर आता है। अब इसको लिखिएगा पानी का क्वथनांक। क्या लिखिएगा? पानी का क्वथनांक। ठीक है, लिख लिए। चलिए आइए, यहाँ पे लिखिएगा, पहला में आप लोग को लिखना है सेंटीग्रेड। यूनिट इधर लिख लीजिए बगल में, इसको कर लीजिए ऐसे करके, यूनिट कर लीजिए। यूनिट यानी क्या हो जाएगा?
मात्रक। यहाँ पे देखिएगा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, C4 क्या होगा सेंटीग्रेड, F4 हो जाएगा फ़ारेनहाइट, क्या हो जाएगा 3 में हो जाएगा K4 केल्विन, 4 में हो जाएगा R4 र्यूमर हो जाएगा। इसको आप करिए, इसको भी आप डाटा बना लीजिएगा ताकि आपको याद होगा, डायरेक्ट कभी कदार क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा बर्फ का गलनांक आपसे पूछे सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे आपको 0 आप कर्म उनके करना है। अगर बर्फ आपको सेंटीग्रेड में आपका पानी का क्वथनांक पूछे तो आपको लिखना है 100, इसको आपको लिखना है 100 सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, लगा दीजिएगा, यहाँ भी लगा दीजिएगा सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट का बात करें तो यहाँ से देखिएगा जो मिनिमम होता है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम का बात करें तो ये हो जाता है आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आइए केल्विन का बात करें तो केल्विन होता है 273 डिग्री केल्विन। उसके अलावा यहाँ पे पानी का अगर आपसे क्वथनांक पूछे केल्विन में तो ये हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। उसके अलावा रोमर में बात करें तो रोमर का देखिएगा बर्फ का गलनांक आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री आर हो जाएगा, और पानी का क्वथनांक आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री आर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहीं से देखिएगा फार्मूला निकल कर आया है, आप देखिएगा फार्मूला कैसे निकल कर आया है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड को सबको एक साइड में रखेंगे और इसको सबको एक साइड में रखेंगे, तो जो आपका जो वैल्यू होगा वो निकल कर आ जाएगा, क्या हो जाएगा C/5 F - 32 F माइनस यहाँ से यहाँ माइनस करिए, क्या हो जाएगा 32 F - 32। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका /9। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा 273 माइनस K - 273 हो जाएगा केल्विन में, /9 हो जाएगा। उसके अलावा जब नीचे जाइएगा तो नीचे हो जाएगा आपका R/ क्या हो जाएगा R/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहीं से जो है आपका ये जो है इसका रेंज है, ये कुछ भी नहीं है, ये इसका रेंज है। देखिएगा ये जो केल्विन का आपसे पूछे, सेंटीग्रेड का आपका रेंज पूछे तो क्या होगा 0 से 100 होगा। फ़ारेनहाइट का बात करें तो 32 से क्या होगा 212 होगा। केल्विन का बात करें तो 273 से 373 होगा। र्यूमर का बात करें तो 0 से क्या होगा 80 होगा। ये इसका रेंज है, और जब भी मैक्सिमम रेंज पे जाएगा क्या होगा पानी का क्वथनांक हो जाएगा। उसके अलावा जब भी मिनिमम रेंज पे जाएगा क्या होगा बर्फ का गलनांक होगा। ये आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए आइए, आप फटाफट समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिएगा इसी तरह से लगातार बने रहिए और सपोर्ट लगातार बनाए रखिए। देखिएगा बेसिक साइंस को मैं अच्छे से आप लोगों को सिखा दूंगा। आप लोगों से मैंने बोल भी रखा है, अगर आप लोग मैथ भी करना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ को मैं और भी अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा चाहते हैं कि मैथ को अगर अच्छे से करें तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, फिर हम लोग जो है मैथ के बारे में भी सोचेंगे। चलिए आइए देखिएगा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है यदि आपके बॉडी के तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपसे पूछ रहे हैं आपका बॉडी का तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखिएगा बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस स्थिति में यह तापमान केल्विन में क्या होगा। तो केल्विन में आपसे तापमान पूछा है, किसमें केल्विन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला याद है आपको C/5, क्या लिखते हैं C/5। अब हम लोग केल्विन का लेंगे, केल्विन का लेना है हमको, क्या लिखना है केल्विन का लेना है। तो केल्विन का क्या होगा K माइनस क्या होगा K माइनस क्या होगा 273 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा भैया हाँ हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सेंटीग्रेड कितना दे रखा है K - 273। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा है केल्विन का, तो केल्विन हमको निकालना है 273 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 37, तो ये हो जाएगा आपका कितना 310 केल्विन निकल कर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करिएगा, जब भी सेंटीग्रेड आपसे पूछे तो क्या करिएगा 273 प्लस केल्विन कर दीजिएगा। 273 सॉरी केल्विन पूछे तो आप क्या कर दीजिएगा 273 प्लस
सेंटीग्रेड कर दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, जब भी आपको केल्विन और सेंटीग्रेड का बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 273.15 होता है, याद रखिएगा 273.15 होता है। चूँकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है इसको 273 ही लेके काउंट चलते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 273 और प्लस जो है 273.15 दिखे तो आप 273.15 करिएगा, ना कि 273 करिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा और ये जो है दिमाग में रखने चाहिए। इससे न्यूमेरिकल आप आपसे किसी भी तरह से पूछे तो आप बना सकते हैं। चलिए आइए हम अब लोग चलेंगे ट्रिपल पॉइंट की तरफ। इसी में मैं आपको ट्रिपल पॉइंट करा देता हूँ फटाफट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट, कभी कदा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। चलिए आइए हम लोग करते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या करते हैं? ट्रिपल पॉइंट। क्या करते हैं? त्रिक बिंदु, याद रखिएगा। क्या करते हैं? त्रिक बिंदु। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सभी को पता है पानी ही एक ऐसा पदार्थ है, क्या है? पानी ही एक, समझिएगा, पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपको तीनों अवस्था में मिलता है। किसमें मिलता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलता है। तो अगर तीनों अवस्था में पानी मिलता है तो यहाँ पे समझने योग्य बात ये है कि अगर पानी तीनों अवस्था में मिलता है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जो कि पानी आपको तीनों अवस्था में दिखता होगा वहाँ पे। तो कहिएगा हाँ दिखता है। तो अगर पानी तीनों अवस्था में वहाँ दिखेगा तो उसी उसी जो है उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ट्रिक बिंदु हम लोग कहते हैं। उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रिक बिंदु कहते हैं। आई होप यहाँ से समझे होंगे। मैंने आपको बोल रखा है कि देखिएगा पानी ही एक ऐसा पदार्थ है, पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो आपको तीनों अवस्था में दिखता है। अगर पानी तीनों अवस्था में दिखता है तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा टेम्परेचर होगा, कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे आपको पानी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में आपको मिलता होगा। तो देखिएगा वही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु लिखिएगा, ऐसा बिंदु जहाँ पर पानी अपना तीनों अवस्था में प्राप्त होता हो तो वैसे बिंदु क्या कहलाता है? ट्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिक बिंदु कहलाता है, याद रखिएगा, ट्रिक बिंदु कहलाता है। तो वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कितना है मैं आपको बता देता हूँ। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है आपका 273 पॉइंट, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ट्रिक बिंदु का आपका टेम्परेचर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 273.16 केल्विन, याद रखिएगा। ये जो है ट्रिक बिंदु का टेम्परेचर है। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछे, ये है आपका केल्विन में, ये क्या है आपका? केल्विन में, नोट डाउन करिएगा। उसके बाद आपसे सेंटीग्रेड में पूछे तो ये सेंटीग्रेड में हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीग्रेड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे केल्विन में पूछे कि देखिएगा ट्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा ट्रिक बिंदु का तापमान 273.16 केल्विन होता है। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछे तो क्या होता है? सेंटीग्रेड में 0.01 सेंटीग्रेड होता है। सिंपल सा याद रखिएगा। और चूंकि देखिएगा यही ये बिंदु है जहाँ पे क्या होगा, यही ये तापमान है जहाँ पे पानी क्या होगा आपका? वाटर जो होगा, वाटर किस में मिलेगा आपको? तो कहिएगा सर सॉलिड में भी मिल सकता है ये, कहिएगा लिक्विड में भी मिलेगा ये, उसके अलावा बात करें तो गैस में भी मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी जाइएगा, तो आपको जो है पानी तीनों अवस्था में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको फेज चेंज ऑफ वाटर अच्छे से करा रखा है। मैंने आपको बोला है पानी जो है अलग अलग फेज में कैसे चेंज होता है। तो अलग अलग फेज में अगर पानी तीनों अवस्था में चेंज होता है तो कोई ना कोई बिंदु तो उसको मिलेगा जहाँ पे पानी आपस में तीनों मिलता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखिएगा ऐसा बिंदु जहाँ पर पानी अपना तीनों अवस्था में प्राप्त होता है, या फिर ऐसा बिंदु जहाँ पर पानी जो है तीनों अवस्था में मिलता हो, वैसे बिंदु को क्या बोला जाता है? ट्रिक बिंदु बोला जाता है, याद रखिएगा। ट्रिक बिंदु का आपसे तापमान पूछे तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। वहीं अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछे तो कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। और ये जो है ट्रिक बिंदु जो है यहाँ पे अगर आप पानी को देखिएगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिल जाएगा।
देखिएगा ये आज का टॉपिक था। यहाँ से देखिएगा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। वहीं पे देखिएगा टेम्परेचर एंड स्केल से भी कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर आपको केल्विन दे देगा या सेंटीग्रेड निकालने बोलेगा, या फिर फ़ारेनहाइट दे देगा सेंटीग्रेड निकालने बोलेगा, तो आपको उसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से अगर आपका नंबर अगर छूट जाता है तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे रह जाइएगा, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और देखिएगा हीट एंड टेम्परेचर में 1-2 क्लास और आपको लगेगा, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर जो है पूर्णतः आपका समाप्त हो जाएगा। फिर जो है हीट एंड टेम्परेचर से आप कोई सा भी सवाल उठा के बनाएंगे तो 100% बनेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।